आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेथी में से बनता क्रिस्पी नाश्ते की रेसिपी, जिसे हम दो शेप में बनाएंगे। तो यहाँ पर मैदे का यूज़ किए बिना सिर्फ गेहूं के आटे में से हम नाश्ता बनाएंगे और वो भी क्रिस्पी तैयार करेंगे, जिसे आप एक बार बनाकर 15 से 20 दिनों तक खा सकते हो। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले मीडियम गैस की फ्लेम पर हम एक पैन रखेंगे और उसमें एक बड़ी चम्मच जितना घी ऐड करेंगे। घी गर्म होते ही मैंने यहाँ पर 1 कप जितनी बारीक चॉप की हुई हरी मेथी ली है, जिसे मैंने पहले बारीक कट करके फिर अच्छे से वॉश कर लिया था। और अच्छे से लो गैस की फ्लेम पर मेथी को हम रोस्ट कर लेंगे। तेल की जगह घी में मेथी के पान को रोस्ट करने से वो एकदम फ्लेवरफुल बन जाते हैं और रोस्ट हुए मेथी के पत्ते में जो मॉइस्चर का भाग होता है वो निकल जाता है, जिससे हमारा नाश्ता है वो लंबे समय तक अच्छा रहता है। तो लगभग 2 से 3 मिनट में अपने ये मेथी के पत्ते रोस्ट हो गए हैं और साइड्स में भी घी रिलीज होने लगा है। बस अब इस समय हम गैस को बंद कर लेंगे और इसे हम थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसमें हम 2 कप जितना गेहूं का आटा लेंगे, जिससे हम रोटी बनाते हैं वही आटा हमें लेना है। अब उसी के साथ आधा कप जितनी सूजी, स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटी चम्मच जितना जीरा, आधी छोटी चम्मच जितना हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 2 बड़ी चम्मच सफ़ेद तिल। तिल का नटी स्वाद इस नाश्ते में बहुत ही अच्छा लगता है। आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर और अब 1 छोटी चम्मच जितने हम अजवाइन लेंगे और उसे हम हाथों में लेकर इस तरह से मसल कर ऐड करेंगे। साथ ही में 1 पिंच जितनी हींग ऐड करेंगे और लास्ट में हम ऐड करेंगे 3 बड़ी चम्मच जितना गरम तेल। आटे में इस तरह से गरम तेल ऐड करने से नाश्ता है वो हमारा एकदम क्रिस्पी तैयार होगा। अब हमने जो मेथी को रोस्ट करके रखा था वो सारी मेथी हम इसमें ऐड कर लेंगे और सबसे पहले हम चम्मच से अच्छे से आटे में सारी चीज़ें मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि हमने गरम गरम तेल डाला है तो हाथ जले नहीं, उसकी वजह से हमें चम्मच से इस तरह से मिक्स कर लेना है। बाद में हाथों की मदद से इस तरह से सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि तेल का मोयन है वो आटे में अच्छे से मिक्स हो गया है और आटा भी हम जब मुट्ठी में लेते हैं तो वो इकट्ठा हो जाता है। दैट मीन्स कि हमारा तेल का मोयन है वो परफेक्ट लगा है। अब मैंने यहाँ पर सबसे पहले 1 कप जितना गुनगुना पानी लिया है, तो पानी हमें थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है और आटा गूँथ लेना है। आटा हमें थोड़ा सख्त लगाना है। यहाँ पर हमें एक साथ पानी नहीं ऐड करना है, पानी हमें थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है और आटा गूँथ लेना है। अगर आटा सॉफ्ट होगा तो नाश्ता खाने में क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो आप देख सकते हो कि आटा है वो अच्छे से मैंने लगा लिया है। तो ये आटा गूँथने में मुझे 1 कप से थोड़ा ऊपर पानी, यानी कि 1 कप और 2 बड़ी चम्मच जितना पानी और लगा है। अब 1 छोटी चम्मच जितना तेल ऐड करके आटे को हम अच्छे से मसल लेते हैं। तो आटे को मसलते ही उसमें एक स्ट्रेचनेस आता है, जिससे अपना ये नाश्ता है वो बहुत ही अच्छा बनता है। अब आटे को कवर करके कम से कम 15 मिनट तक का रेस्ट दे देंगे। तो लगभग 15 मिनट हो गई है और आप देख सकते हो कि आटा है वो अच्छे से सेट हो गया है और आटे को हम फिर से 1 से 2 मिनट तक इस तरह से मसल लेते हैं। अब आटे में से हम एक मीडियम साइज से थोड़ा बड़ा हम लुआ बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से, और इसे हम अच्छे से बेल लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमें सूखे आटे का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। अगर बेलते टाइम आपको थोड़ी सी भी दिक्कत लगे तो आप थोड़ा सा घी या फिर थोड़ा सा तेल चकले पर लगा दीजिएगा, फिर बेलिएगा। तो इसे हम न ज़्यादा पतली और न ज़्यादा मोटी, इस तरह की मीडियम थिकनेस वाली बड़ी सी हम रोटी बना लेंगे। अब नाश्ते का एक सरीखा शेप देने के लिए यहाँ पर मैंने इस तरह का एक बाउल लिया है। आप कोई भी बाउल या फिर डिब्बे का ढक्कन ले लीजिएगा और इस तरह से कट करके साइड में से बचा हुआ हम आटा निकाल लेंगे। ये देखिए, अब मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा कटर लिया है, उससे हम इस तरह से प्लस में कट करेंगे। आप नाइफ़ की मदद से भी कट कर सकते हो। अब ये नाश्ता तेल में जाके फूले नहीं, इसके लिए हम नाइफ़ से इस तरह से छोटे छोटे कट लगाएंगे। ये देखिए, आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट और कौन सी कंट्री में से देख रहे हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अब यहाँ पर मैं दूसरी मेथड आपको दिखाती हूँ। एक बड़ी सी फिर से हम मीडियम थिकनेस वाली रोटी बना लेंगे और उसे भी हम इस तरह से एक सरीखा शेप देंगे। मैंने यहाँ पर ग्लास का यूज़ किया है, आप छोटी कटोरी का भी यूज़ कर सकते हो।
अब साइड से हम आटा निकाल लेंगे। अब मैंने यहाँ पर कटोरी में 2 छोटे चम्मच जितना मेल्टेड घी लिया है और साथ ही में 2 छोटी चम्मच जितना गेहूं का आटा लिया है और अच्छे से मिक्स करके उसकी हम एक स्लरी बना लेते हैं। तो लीजिए हमारी स्लरी बनकर रेडी है। और अब नाइफ़ की मदद से इस तरह से हम छोटे छोटे कट लगाएंगे और इस तरह से बीच में से थोड़ा सा हम बड़ा कट लगाएंगे। अब हमने जो स्लरी बनाकर रेडी की है उसे हम इस तरह से पूरा लगा देंगे। फिर बाद में हम इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और एक कॉर्न का हम शेप देंगे। तो इस तरह से हमें बाकी सारा नाश्ता बनाकर रेडी कर लेना है। अब तेल को मैंने मीडियम गैस की फ्लेम पर पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। तो तेल हमारा गर्म हुआ है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा आटा डालते ही वो तुरंत ही ऊपर आ जाता है। दैट मीन्स कि हमारा तेल है वो परफेक्ट गर्म हुआ है। अब इसे हमें एक एक करते तेल में ऐड करते जाना है और तेल में समाए उतना ही हमें ऐड करना है। इस तरह से तेल में ऐड करने के बाद उसे हमें तुरंत नहीं पलटाना है। थोड़ी देर इसे हमें तेल में ऐसे ही सेट होने देना है। तो आप देख सकते हो कि सारा नाश्ता अच्छे से तेल में सेट हो गया है। अब उसे हमें उलटते पुलटते हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो तब तक उसे हमें लो टू मीडियम गैस की फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। इसे हमें हाई गैस की फ्लेम पर नहीं फ्राई करना है, वरना बाहर से वो लाल हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो आप देख सकते हो कि एक बैच में ये सारा फ्राई होकर रेडी हो गया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल देते हैं और बाकी का भी हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। और अब सेम तरीके से हमने जो दूसरे शेप में बनाकर रखा था वो भी हम इसमें लो गैस की फ्लेम पर तेल में ऐड करेंगे और उसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप इसको ज़रूर से बनाइएगा। अगर आप बनाए तो मुझे कमेंट करें और इंस्टाग्राम पर भी कुक विथ मनीषा पटेल में भी कमेंट करें और मैं वहाँ पर भी बहुत सारे फूड रिलेटेड अपडेट्स वहाँ लगातार डालती हूँ। तो मेथी में से एकदम कुरकुरा नाश्ता बनकर रेडी है। मसाला बूंदी बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सर जार लेंगे और उसमें हम 2 कप जितना बेसन ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर बेसन है वो पैकेट वाला यूज़ किया है। अब स्वाद अनुसार नमक, 1/4 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर ऐड कर लेते हैं और जिस कप के नाप से हमने बेसन लिया है उसी कप के नाप से हमें 1 कप जितना पानी लेना है। अब मिक्सर जार को बंद कर लेते हैं और उसे हम पीस लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है और इस बैटर को हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए बैटर है वो एकदम परफेक्ट बना है। अब इस बैटर को ढककर 15 मिनट तक का हम इसे रेस्ट दे देते हैं। जब तक हमारा बैटर रेस्ट होता है तब तक हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए बाउल में 1 बड़ी चम्मच जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच जितना भुना हुआ जीरा का पाउडर, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 छोटी चम्मच चाट का मसाला, 1/4 टीस्पून काला नमक, नमक स्वाद अनुसार ऐड करेंगे और इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब सारे मसाले मिक्स हो जाए तब हम इसे साइड में रख देंगे और हमारा बैटर है वो अच्छे से सेट हुआ है कि नहीं वो देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि बैटर है वो अच्छे से सेट हो गया है। अब 1 बड़ी चम्मच जितना हम गरम तेल ऐड करेंगे और तेल को हम बैटर में अच्छे से मिला लें। अच्छा, यहाँ पर हमें बेकिंग सोडा, इनो वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है, सिर्फ गरम तेल ही ऐड करना है। इससे हमारी बूंदी है वो एकदम क्रिस्पी बनेगी। तो गरम तेल ज़रूर से ऐड कीजिएगा। तो इस तरह का बैटर हमें चाहिए। ये देखिए बैटर है वो इस तरह एक ही धार में गिरता है, वैसा ही हमें ये बूंदी बनाने का बैटर चाहिए। अब बूंदी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कद्दूकस करने का इस तरह का मशीन लिया है। अगर आपके पास ऐसा मशीन नहीं है तो आप इस तरह का जारा ले सकते हो। इस जारे से भी आप बूंदी बना सकते हो। अब मैंने यहाँ पर मीडियम गैस की फ्लेम पर तेल को पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इस तरह से हम कद्दूकस का मशीन रखेंगे तेल पर। इससे हमें इस तरह से थोड़ी ऊपर की साइड यानी कि मीडियम हाइट पर रखना है और बूंदी का बैटर हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा बैटर डाल के हमें इसे बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, इसे हमें इस तरह से स्टेबल ही रखना है। तो आप ये देखिए छोटी छोटी बूंदी नीचे तेल में गिर रही है ना। तो तेल में समाये उतनी बूंदी हमें ऐड करनी है। अब मीडियम गैस की फ्लेम पर बूंदी को हमें फ्राई कर लेना है। गैस की फ्लेम को हमें ना ही लो पर रखना है और ना ही हमें हाई पर रखना है, बस मीडियम गैस की फ्लेम पर हमें इसे फ्राई करना है। हल्का सा गोल्डन कलर आए तब तक बूंदी को हमें फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए
बूंदी है वो अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसे हम एक छन्नी में या फिर वायर रैक पर निकाल लेते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। अब जब दूसरी बार बूंदी को हम बनाएं तो उसके लिए मशीन को हम उल्टा करके इस तरह से कपड़े से पोंछ लेंगे ताकि बूंदी है वो परफेक्ट बने। अब फिर से मशीन को हम इस तरह से तेल के ऊपर मीडियम हाइट पर रखेंगे और बूंदी का बैटर ऐड करके हम बूंदी बना लेते हैं और अच्छे से बूंदी को हम फ्राई कर लेते हैं। बस आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप बूंदी को बनाओ तो एक बार मशीन को कपड़े से इस तरह से पोंछ लेना है। तो इस तरह से हमें बाकी सारी बूंदी बनाकर रेडी कर लेनी है। अब उसी गरम तेल पर हम इस तरह से एक छन्नी रखेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे आधा कप जितनी मूंगफली के दाने और इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। ये मूंगफली के दाने बूंदी में डालना टोटली ऑप्शनल है। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम पर ही रखना है और मूंगफली के दाने हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए हमारी मूंगफली है वो अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब उसी छन्नी में हम थोड़े से करी पत्ते ऐड करेंगे और उसे भी हम मीडियम गैस की फ्लेम पर फ्राई कर लेते हैं। करी पत्ते एकदम क्रिस्पी हो जाए तब तक उसे हमें फ्राई करना है। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट और कौन सी कंट्री में से देख रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो ये देखिए बूंदी हमारी बनकर रेडी है। अब हमने जो मूंगफली को फ्राई करके रखा था वो ऐड कर लेते हैं। साथ ही में हमने जो मसाला बना कर रखा था वो मसाला हम ऐड कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर मसाला आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो और अच्छे से मसाले को हम बूंदी में मिक्स कर लेते हैं। लास्ट में हम ऐड करेंगे हमने जो करी पत्ते को फ्राई करके रखा था वो और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी मसाला बूंदी बनकर रेडी है। मैं आपको इसे दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितनी क्रंची और क्रिस्पी बनी है ना। आप इसे एक बार बनाकर एयर टाइट कंटेनर में भर के महीनों तक स्टोर कर सकते हो। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करना। से पहले मिक्सर जार लेंगे और उसमें हम 2 टेबलस्पून जितना साबुत धनिया ऐड करेंगे। ये सूखा धनिया आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। उसी के साथ हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून जितनी साबुत काली मिर्च और 2 टेबलस्पून जितनी हम सौंफ भी ऐड करेंगे। ये तीनों चीज़ों को मैंने पहले से ही ड्राई रोस्ट कर लिया था ताकि उसमें जो मॉइस्चर का पार्ट है वो निकल जाए। तो ये तीनों चीज़ें फुलवड़ी में ज़रूर से ऐड कीजिएगा। अब मिक्सर जार को बंद करके हम उसे पल्स मोड पे यानी कि मिक्सर को चालू बंद करके उसे पीस लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये तीनों चीज़ें मैंने अच्छे से पीस ली है। इसका टेक्सचर है वो इस तरह का दरदरा रखना है, एकदम पाउडर फॉर्म में हमें इसे नहीं पीसना है। अब हम इसे साइड में रख देंगे और नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। अब एक परात लेंगे और मैंने यहाँ 5 टेबलस्पून जितना मीडियम खट्टा दही लिया है। घर में रही कोई भी बड़ी चम्मच का आप नाप सेट कर लीजिएगा और उसी नाप से यानी कि उसी चम्मच से ये हमें दही लेना है। अब उसमें हम स्वाद अनुसार नमक, 2 टेबलस्पून जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इससे फुलवड़ी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। साथ ही में हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून जितने सफ़ेद तिल, 3 टेबलस्पून जितनी चीनी ऐड करेंगे। अगर आपको कम मीठा पसंद हो तो थोड़ी सी चीनी आप इसमें से निकाल लीजिएगा। अब 1 पीस जितने साइट्रिक एसिड यानी कि नींबू के फूल ऐड करेंगे। फरसाण वाले की दुकान में मिलने वाली फुलवड़ी में नींबू के फूल का ही यूज़ करते हैं, मगर आप इसकी जगह आमचूर का पाउडर भी डाल सकते हो। अब हमने जो मसाला पीसकर रेडी करके रखा था वो सारे का सारा मसाला इसमें ऐड कर लेते हैं। साथ ही में हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून जितना तेल। यहाँ पर तेल का मन थोड़ा ज़्यादा लगता है और चम्मच की मदद से इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर जब तक चीनी अच्छे से इस मिश्रण में घुल नहीं जाती तब तक हमें इस मिश्रण को इस तरह से कंटिन्यू चलाते जाना है। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट और कौन सी कंट्री में से देख रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। लास्ट में हम 1 पिंच जितनी हींग ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हींग का टेस्ट फुलवड़ी में बहुत ही अच्छा आता है। तो आप देख सकते हो कि मैंने सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली हैं। अब हम उसमें ऐड करेंगे 1 कप जितना रेगुलर बेसन, यानी कि मैंने ये घर पर पिसा हुआ बेसन लिया है। आप चाहो तो पैकेट वाला जो बाहर मिलता है ना बेसन, उसका भी यूज़ कर सकते हो। और उसी के साथ हम ऐड करेंगे 1 कप जितना दरदरा पिसा हुआ चने का आटा यानी कि बेसन। ये आपको कोई भी आटे की चक्की पे या फिर किराना के स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा।
अब हाथों की मदद से इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर हमें पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इसी दही के मिश्रण में ये आटा हमारा अच्छे से गूँथ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि मैंने पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है और इस तरह से मैंने आटा गूँथ लिया है। तो हमें आटे का टेक्सचर इस तरीके का हार्ड चाहिए। अब कवर करके कम से कम 30 से 40 मिनट तक इसे हम ढककर रख देंगे। तो 40 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि हमारा आटा है वो अच्छे से सेट हो गया है और थोड़ा सा आटा हमारा सॉफ्ट हुआ है, ये देखिए। अब यहाँ पर हम एक कटोरी लेंगे और उसमें हम 1/4 टीस्पून जितना बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा ऐड करेंगे और उसमें हम 1 टीस्पून जितना पानी भी डालेंगे और बेकिंग सोडा को हम पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये बेकिंग सोडा हल्का सा मिक्स हो गया है। अब ये बेकिंग सोडा वाला पानी हम आटे में ऐड कर लेते हैं और हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बेकिंग सोडा डालने से फुलवड़ी है वो अच्छे से फूलेगी और अंदर से एकदम सॉफ्ट भी बनेगी। अब आटा है वो थोड़ा सा हम सॉफ्ट बनाएंगे, उसके लिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और आटे को इस तरह से हम गूँथते जाएंगे। आटा हल्का सा सॉफ्ट बना लेते हैं, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते जाना है और हल्का सा सॉफ्ट आटा हमें तैयार कर लेना है। इससे फुलवड़ी बनाने में आसानी भी होगी। तो इस तरीके का सॉफ्ट आटा बनकर रेडी है और इसे लगाने में मुझे सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून जितना पानी लगा है। फुलवड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन रखे हैं। एक तो है ये फुलवड़ी बनाने का जारा यानी कि मशीन, गुजरातीમાં આને फुलवड़ी बनानो जारो कहे छे। मैंने ये लोकल मार्केट से ख़रीदा है। ये गुजरात में तो आसानी से मिल जाएगा, मगर गुजरात के बाहर का तो मुझे पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर दूसरा ऑप्शन रखा है और यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक की थैली रखी है। इसे भी आप फुलवड़ी आसानी से बना सकते हो। सबसे पहले हम प्लास्टिक की थैली को अच्छे से तेल लगाकर ग्रीस कर लेते हैं ताकि फुलवड़ी है वो आसानी से बना सकें। तो थैली को तेल से अच्छे से ग्रीस करने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे फुलवड़ी का आटा और उसका हम कोन बना लेते हैं। अब आपको जितनी मोटी या फिर पतली फुलवड़ी बनानी हो उस हिसाब से इस कोन का आगे का हिस्सा है वो कैंची से कट कर लेते हैं और इस तरह से आप फुलवड़ी बना सकते हो। अब मीडियम गैस की फ्लेम पर तेल को मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। तो तेल हमारा गर्म हुआ है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। उसके लिए थोड़ा सा हम आटा डालेंगे और आप देख सकते हो कि आटा डालने के बाद वो तुरंत ऊपर आ जाता है, यानी कि तेल हमारा है वो परफेक्ट गर्म है। अब सबसे पहले हम फुलवड़ी का ये जारा यानी कि मशीन को हम कढ़ाई पर रखेंगे और उसे हम पहले तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। अब उस पर हम थोड़ा सा ये फुलवड़ी का आटा रखेंगे। अब हमें क्या करना है, जैसे हम गाठिया बनाते हैं वैसे हमें आटे को घिसना नहीं है, बस आटे को हमें इस तरह से प्रेस करते जाना है। हल्के हल्के हाथों से हमें इसे प्रेस करते जाना है। ये देखिए, ध्यान रहे कि ये प्रोसेस करते टाइम एकदम केयरफुल रहे। तो इसी तरह से हमें ये सारी फुलवड़ी बनानी है। इस तरह फुलवड़ी बनाने के बाद जारा है यानी कि ये मशीन है, हमें इस तरह से हल्के हाथों से इसे टैप करना है ताकि जो नीचे चिपकी हुई फुलवड़ी है वो भी तेल में आसानी से गिरे। यहाँ पर आपको ये सारी फुलवड़ी तेल में इकट्ठा लग रही है, मगर इस तरह से चम्मच की मदद से चलाएंगे तो ये फुलवड़ी है वो अपने आप एक दूसरे से अलग हो जाएगी। अब गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम पर कर लेते हैं और फुलवड़ी को हम गोल्डन ब्राउन हो तब तक इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि फुलवड़ी हमने जब तेल में डाली थी तब तेल में बबल्स ज़्यादा हो रहे थे। अब तेल में बबल्स भी कम हो गए हैं और फुलवड़ी भी हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इस फुलवड़ी को हम वायर रैक पर या फिर टिश्यू पेपर में निकाल लेते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाए। अब हम दूसरे तरीके से फुलवड़ी बना लेते हैं। तो हमने जो कॉर्न बनाकर रेडी रखा था उसे हम इस तरह से प्रेस करते जाएंगे और कैंची की मदद से हम इस तरह से कट करते जाएंगे। आपको जितनी छोटी या फिर बड़ी साइज़ की फुलवड़ी बनानी हो उसी हिसाब से कट कर लीजिएगा और तेल में ऐड करते जाइएगा। तो मैंने यहाँ पर दोनों तरीके से आपको फुलवड़ी बनाना बताया, आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और इस फुलवड़ी को भी हम लो टू मीडियम गैस की फ्लेम पर फ्राई कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि फुलवड़ी हमारी बनकर रेडी है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। इस फुलवड़ी को आप एक बार बनाकर 1 हफ्ते से 15 दिन तक स्टोर भी कर सकते हो।
आप इसे चाय के साथ सर्व कर सकते हो या फिर सफ़र में भी ले जा सकते हो। बहुत ही टेस्टी और चटपटी लगती है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले मीडियम गैस की फ्लेम पर कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख देंगे। और मैंने यहाँ पर 1 कप जितने पुदीने के पत्ते लिए हैं, जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके उसे सुखा भी लिया था। अब गरम तेल में हम एक छन्नी रखेंगे और पुदीने के पत्ते को हम ऐड करेंगे और उसे हम फ्राई कर लेंगे। ये पुदीने के पत्ते मैं 2 पार्ट में फ्राई करूँगी। एकदम पत्ते हैं वो क्रिस्पी हो जाने चाहिए, तब तक हमें मीडियम गैस की फ्लेम पर पुदीने के पत्ते को फ्राई कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर हमें सिर्फ पुदीने के पत्ते ही लेने हैं, डंठल का भाग नहीं लेना है, तो ये बात का खास ध्यान रहे। तो ये देखिए, एकदम पुदीने के पत्ते हैं वो क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और अब इसी तरह हमें दूसरी बैच को भी फ्राई कर लेना है। अब उसी गरम तेल में 1 कप जितना फ्रेश धनिया लिया है, उसे भी हम फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर धनिया को मैंने थोड़े से डंठल के साथ लिए हैं और उसे फ्राई होने में थोड़ा सा समय लगेगा। लगभग 3 से 4 मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो ये देखिए, धनिया है वो फ्राई हो गया है। अब हम इसे भी प्लेट में निकाल लेते हैं। अब उसी तेल में 8 से 9 हरी मिर्च के टुकड़े लिए हैं, उसे भी हम फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर तीखा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पर हरी मिर्च को हमें एकदम क्रिस्पी नहीं करना है, क्योंकि हमें एक पेस्ट बनानी है और हरी मिर्च को हमें 2 से 3 मिनट तक ही फ्राई करना है। तो हरी मिर्च हमारी फ्राई हो गई है। अब इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब उसी गर्म तेल में 20 से 30 मैंने यहाँ पर करी पत्ते लिए हैं, उसे भी हम फ्राई कर लेते हैं। करी पत्ते को हमें एकदम क्रिस्पी फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए, करी पत्ते हैं वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं और क्रिस्पी भी हो गए हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब उसी गरम तेल में आधा कप जितनी मूंगफली के दाने लिए हैं वो ऐड करेंगे और उसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। इस पानी पूरी फ्लेवर के सेव मुरमुरे में ये मूंगफली का क्रंची टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसे ज़रूर से ऐड कीजिएगा। तो आप देख सकते हो कि मूंगफली है वो अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब एक मिक्सर जार लेंगे और उसमें हम आधी छोटी चम्मच जितना हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच जितना जलजीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच जितना भुना हुआ जीरा का पाउडर, 1 छोटी चम्मच जितना काला नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला, आधी छोटी चम्मच नमक और 1 चुटकी जितना साइट्रिक एसिड यानी कि नींबू के फूल ऐड करेंगे। यहाँ पर आप नींबू के फूल की जगह आप आमचूर का पाउडर भी ऐड कर सकते हो। और 2 बड़ी चम्मच जितनी हम चीनी भी ऐड कर लेते हैं और इसे हम पीस लेते हैं, ताकि सारे मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो ये देखिए, एकदम अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। आप चाहो तो ये सारे मसाले बाउल में भी मिक्स कर सकते हो, मगर इस तरह से मिक्सर जार में पीसने से सारे मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। अब फिर से हम एक मिक्सर जार लेंगे और हमने जो सारी चीज़ें फ्राई करके रखी थी वो ऐड कर लेते हैं और मिक्सर जार का ढक्कन बंद करके उसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये हरी पेस्ट हमारी बनकर रेडी हो गई है और कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। अब मीडियम गैस की फ्लेम पर एक बड़ी कढ़ाई रखेंगे और यहाँ पर मैंने 200 ग्राम जितने ये मुरमुरे लिए हैं, उसे हम अच्छे से सेक लेते हैं, ताकि उसमें हल्का सा जो मॉइस्चर का पार्ट है वो निकल जाए और मुरमुरा है वो एकदम क्रिस्पी बने। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट और कौन सी कंट्री में से देख रहे हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो लगभग 4 मिनट हो गई है और आप देख सकते हो कि मुरमुरा है वो एकदम क्रिस्पी हो गए हैं। अब गैस को हम बंद कर लेते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। अब मीडियम गैस की फ्लेम पर हम एक तड़का पैन रखेंगे और उसमें हम 2 बड़ी चम्मच जितना तेल ऐड करेंगे। तेल गर्म हो जाए तब हमने जो हरी पेस्ट बनाकर रखी थी वो सारी पेस्ट हम इसमें ऐड करेंगे और कुछ सेकंड तक हम इसे सौते कर लेते हैं। अब फटाफट से ये हरी मिर्च की पेस्ट को हम मुरमुरे में ऐड कर लेते हैं। अब हमने जो मसाला बनाकर रखा था वो ऐड कर लेते हैं और ये पेस्ट गरम गरम हो तभी हमें हाथों की मदद से इस तरह से मिक्स करना है। चम्मच की मदद से ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा, तो हो सके तो हाथों की मदद से इस तरह से मुरमुरे को अच्छे से पेस्ट के साथ मिक्स कीजिएगा। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से मुरमुरे है वो ग्रीन पेस्ट के साथ कोट हो गए हैं। अब हमने जो मूंगफली को फ्राई करके रखा था वो ऐड कर लेते हैं और उसी के साथ मैंने यहाँ 200 ग्राम जितनी सेव ली है वो ऐड कर लेते हैं। ये सेव मैंने रेडीमेड ली है और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए, हमारे पानी पूरी फ्लेवर के सेव मुरमुरा बनकर रेडी है। ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। आप इसे एक बार बनाकर 2 महीने तक स्टोर करके खा सकते हो। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो है ना एकदम सिंपल सी रेसिपी। अगर आपको मेरी आसान सी और सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।
तो मैं मनीषा पटेल फिर मिलूंगी ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ।